डॉक्टर साहब आहिस्ता ये बड़ी अच्छी बात है कि जयशंकर जी, सुब्रमण्यम जयशंकर, वो तशरीफ़ लाए हैं, भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जो हैं। कोई दो तरफ़ा मुलाकात या कोई साइड मुलाकात तय नहीं है जो मेरी मालूमात हैं, लेकिन इस सब के बावजूद उनके इटसेल्फ आना ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्या कोई दो तरफ़ा बर्फ़ पिघल सकती है या अभी ये बस बहुत फॉर्मेलिटी थी? ये मुझे मालूम नहीं जी, और ये एक सेंसिटिव वक्त है इस पे तबसरा करना। यानी इस वक्त वो तशरीफ़ लाए हुए हैं, हमारे हमसाया मुल्क हैं। तो इस बात पे बेहतर ये है कि जो माजी में जो कुछ हुआ है या हो रहा है, जो हुकूमती जो पॉलिसी है उस पे तबसरा ना किया जाए। उनका आना खुशाइंद है जी। ये एक फोरम है, जैसे मैंने आपको कहा, जिसमें खित्ते की डेवलपमेंट होगी। अगर वो भी कुछ मस्बत रोल प्ले करेंगे, करना चाहें, तो बात आगे बढ़ेगी। बात आगे बढ़ेगी तो तमाम ममालिक जो हैं खित्ते के तौर पर आगे बढ़ेंगे। मगर इससे ज़्यादा इस वक्त तबसरा करना कुछ अच्छा, फिर मैंने नामुनासिब है। देखा कि भारतीय सहाफ़ी हैं, बड़ी सीजन्ड सीनियर, बरखा दत्त, वो तशरीफ़ लाईं। मियाँ साहब से, मोहतरमा मरियम से उनकी मुलाकात हुई। क्या ये मुलाकात किसी बैकडोर डिप्लोमेसी का हिस्सा थी? और जो भारतीय सहाफ़ी से अख़ज़ कर रही हैं, जिस तरह से उन्होंने मोदी साहब के बारे में कमेंट किया, उनके बकौल? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ पे क्योंकि सहाफ़ी हैं, बड़ी देर से पाकिस्तान को पे काम भी करते हैं। आप शाम को देखते हैं बाज़ मर्तबा टेलीविज़न के ऊपर भी, वो जो अगर आपको 4-5 शक्लें नज़र आएँ, कोई बैनुल-अक़वामी मामला चल रहा हो, तो कोई ना कोई हमारी तरफ से सहाफ़ी उनके टीवी पे होता है, उनका सहाफ़ी हमारे टीवी पे होता है। तो 2-4 कुछ उनके जो क्रेडिबल सहाफ़ी समझे जाते हैं, उन्होंने सहाफ़त के नुक्ता नज़र से बस थोड़ी तो बात की है, इसके अलावा कुछ नहीं है मुसद्दिक़ जी। साहब, हमारे यहाँ कोई क्रेडिबल सहाफ़ी नहीं है। हमारे सहाफ़ी तरस रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से कोई मुलाकात हो, उनके नहीं, ख़यालात नहीं जानने का होती है। मौका मिले। जी, जी, बिल्कुल। और इंशाअल्लाह ज़रूर आप जैसे ही कहेंगे, आपकी मुलाकातें, हम तो हर वक़्त हाज़िर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके सामने हाज़िर है, आपके प्रोग्राम पे भी आते हैं। लेकिन अगर आप साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात करना चाहेंगे, तो मैं इंशाअल्लाह ज़रूर आपका पैगाम उन तक ये लेके फरमाइए, चलूँगा। आईनी तरामीम का मैंने जिक्र करना है, 7 एससीओ जारी है। पीटीआई ने अपना एहतजाज मौखर कर दिया आपके कहने पे या किसी और के कहने पे, आपने यकीन दहानी कराई। लेकिन डॉक्टर आसिम वहाँ गए, उन्हें मिलने नहीं दिया गया, ना पिम्स का कोई बंदा अभी तक जाके मिल सका है। और जमाइमा गोल्ड स्मिथ का ट्वीट आया बड़ा अहम, वो कह रही हैं कि उनके बच्चों से 10 सितंबर से ऑनवर्ड गुफ्तगू नहीं होने दी जा रही। देखिए, मुझे सिर्फ जो मेरे पास खबर है, क्योंकि ये ज़्यादा इस इन इन तमाम मामलात का ताल्लुक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से है, और मैं क्योंकि उन मामलात पे में शरीक नहीं होता, इस वजह से मेरे पास कोई डिटेल्ड इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सहूलियात उनको जेल में होने के बाद मिलनी चाहिए, वो ज़रूर मिलनी चाहिए। मेरे ख़्याल में तो मिल भी रही हैं। आपने देखा है कि हमारी हुकूमत की तरफ से किसी ने नहीं कहा कि कूलर उतार दो, किसी ने नहीं कहा कि एसी उतार दो, किसी ने नहीं कहा कि चारपाई बाहर निकाल दो, ज़मीन पे लिटा दो, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। और आपने ये भी देखा कि जब उन्होंने ये फ़रमाइश की कि मैं एक्सरसाइज़ करना चाहता हूँ अपनी सेहत के लिए, तो साथ की दीवार तोड़ के उनको एक्सरसाइज़ की मशीन भी दी गई और वेट्स भी दिए गए, और एक छोटा-सा जिम या जो भी आप उसको कहना चाहें, उनके कमरे के पहलू में बना दिया गया। तो ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, इस वज़ह से ये तमाम सहूलियात उनको मिल रही हैं, और किसी ने अभी तक ऐसा तबसरा नहीं किया कि ये छीन लो, वो छीन ये लो। ख्वाजा सार रफ़ीक साहब को ये कहना पड़ गया उन तक, उन जैसे रहनुमाओं को जो कि आपकी पार्टी के हिस्से हैं, सीनियर बंदे हैं, एजेस विद पीएमएलएन, कि ये जो मेल मुलाकातों पे पाबंदी है, ये जो सूरत हाल है 18 तक जो पाबंदी लगाई, ये मुनासिब नहीं है। मुलाकात की इजाज़त वकला को, अहले खाना को या किसी पार्टी रहनुमा को दी जानी चाहिए। कोई मंतक मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों 3-4 अक्टूबर से लेकर 18 तक आपने पाबंदी लगा दी, कोई शख्स नहीं उनसे मिल सकता, और अगर डॉक्टर्स भी मिलने की इजाज़त मिली तो वो भी पिम्स के। नहीं, डॉक्टर्स तो देखिए, जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को भी डॉक्टर्स मिले थे, तो वो जेल की शक्ल में सर्विस अस्पताल को सरकार की जेल का दर्जा देके उनको वहाँ मूव किया गया, और सरकार ने फैसला किया कि कौन से डॉक्टर्स जो हैं जेल के या जेल के बाहर के, जो सरकार अपॉइंट करती है, उन्होंने जाके उन्हें देखा। प्राइवेट तो उनके कोई डॉक्टर नहीं जा रहे थे। और अगर आप उस वक़्त पंजाब हुकूमत के तमाम तबसरे सुन लें, तो वो खुद बताते थे कि हमने ये डॉक्टर भेजे हैं, हमने ये डॉक्टर भेजे हैं, हमने ये टेस्ट करवाए हैं। कोई प्राइवेट टेस्ट तो नहीं हो रहे थे। तो अगर उनकी सेहत के मामले से कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें उन्हें किसी सहूलत की ज़रूरत है, अस्पताल की या तिब्बी मुआयने की, तो 100% उनको वो सहूलत मिलनी चाहिए, और मेरी इत्तला के मुताबिक उनको मिल रही है।
اور ابھی بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹرز تو وہی ہیں جو سرکار کے جیل کے قوانین کے مطابق سرکاری جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں پیمز کے. ہمارا علاج بھی پیمز میں ہوتا ہے. اگر آپ سرکار کے بڑے افسر ہوتے تو آپ کا علاج بھی پیمز میں ہونا تھا. تو پھر پیمز کے ہی بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے انہیں دیکھیں گے. غالباً یہی قانون ہے. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ مجھے بھیج دیں